मेरी कविता समाज पर लगे एक कलंक पर आधारित है जिसे हम बलात्कार कहते हैं। और इस कविता का शीर्षक है आखिर क्यों, कि आखिर क्यों ये बलात्कार होते हैं। तो शीर्षक है आखिर क्यों। तो शुरू करती हूँ। 4 अगस्त, रक्षाबंधन अभी ठीक से ख़त्म भी नहीं हुआ था कि 13 साल की बच्ची दिल्ली में हैवानियत का शिकार हो जाती है। और ये बात अगली ही सुबह अखबार की हेडलाइन बनके एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर जाती है। आखिर क्यों? कसूर क्या था उसका? ना ही कपड़े छोटे थे उसके, कि ना ही कपड़े छोटे थे उसके, ना ही बेवक्त वो घर से बाहर थी। फिर क्यों उसे उस दरिंदे ने इतनी बड़ी सज़ा दी? वो लोग जो कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, क्या वो अब मुझे ये बताएंगे कि यहाँ क्या उस बच्ची ने शुरुआत की? कोई नई बात नहीं है, कहानी वही है, हैवान वही है, बस किरदार बदला है। बीते दिनों एक नौजवान लड़की की बात थी और आज एक नाबालिग बच्चे की चर्चा है। आखिर क्यों? क्यों हाथ डालने से पहले वो हैवान नहीं घबराते? क्यों उन्हें घटना के बाद के अंजाम नज़र नहीं आते? क्यों उन्हें मासूमों में अपनी बहन या बेटी के साए तक नज़र नहीं आते? एक माँ अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाती है कि वो कभी भी कहीं भी झुक ना पाए, पर जब वो हैवानों के हाथ उसे बर्बरता से नोचते हैं तब वो बच्ची अपने माँ के आंचल में भी छुप ना पाए। कोई नई बात नहीं है, अब फिर से कैंडल मार्च होंगे, सड़कों पर वी वांट जस्टिस के नारे लगेंगे। कि कोई नई बात नहीं है, अब फिर से कैंडल मार्च होंगे, सड़कों पर वी वांट जस्टिस के नारे लगेंगे। कुछ दिनों का जोश होगा, उसके बाद फीके फीके ये सारे लगेंगे। एक बार फिर से हमारी सरकार पीड़ित परिवार को 10, 15, 20 लाख देने की बात कहेगी। उस बच्ची की जान बचे या ना बचे, उस मुजरिम को सज़ा मिले या ना मिले, पर सत्ता के भूखे उन लोगों को एक और मौका मिल जाएगा, कि सत्ता के भूखे उन लोगों को एक और मौका मिल जाएगा। और एक बार फिर से हाय हाय के उन नारों के बीच जनता की भीड़ को इंसाफ की राह से भटकाया जाएगा। एक बेटी जिंदगी और मौत की पटरी पर चलते चलते अपनी हिम्मत हार जाती है, कि एक बेटी ज़िंदगी और मौत की पटरी पर चलते चलते अपनी हिम्मत हार जाती है। उसके शरीर के अंग अंग की पीड़ा जीने की इच्छा तक को ख़त्म कर जाती है। लेकिन फिर भी समाज के कुछ टटपुंजों के द्वारा उसकी इज्जत जाति और धर्म के तराजुओं में तोली जाती है। मेरा सवाल है हमारी सरकार से, सवाल है हर उस आम इंसान से। चीख वही है, दर्द वही है, बच्ची हो या बुज़ुर्ग, सबके दर्द को एक जितना ही मापा गया है। कि चीख वही है, दर्द वही है, बच्ची हो या बुज़ुर्ग, सबके दर्द को एक जितना ही मापा गया है। तो क्यों इंसाफ को उम्र के हिसाब से बांटा गया है? अब हमारी सरकार ने इस हैवानियत की सज़ा को लड़कियों के उम्र के हिसाब से बांटा है। वो कुछ इस तरह, 12 साल से कम हुई तो ही फांसी होगी। क्यों? अगर 13 की होगी तो उसका दर्द बराबर नहीं है। अगर 16 से कम की हुई तभी उम्र कैद होगी, 17 या 18 की हुई तो उसे फांसी भी नहीं होगी। और शायद अगर गलती से 50-55 की निकली तो वो 10-20 साल की सज़ा भी माफ़ हो जाए और इस गुनाह को गुनाह ही ना माना जाए। वाह, किस हिसाब से सज़ा को बांटा है ना। दरिंदों के हैवानियत दिखाने के बाद भी उनके लिए इंसानियत दिखाई जाती है। जुर्म करने के सालों बाद तक उन्हें जेलों में सरकारी मेहमान नवाजी दिलाई जाती है। और अगर मुजरिम अमीर बाप की औलाद निकले फिर तो कहने ही क्या। अरे अभी तक तो वो चौकी तक भी नहीं पहुंचता कि उसकी जमानत की तैयारी कराई जाती है। कुछ सरकारी घूस माफिया भी होते हैं, कि कुछ सरकारी घूस माफिया भी होते हैं जो ऊपर तो जय हिंद पर मेज के नीचे से रिश्वत खाई जाती है। आखिर क्यों?
क्यों भारत अब तक नारी को सुरक्षित नहीं कर पाया? वो बेटी जो अभी तक बंद पिंजरे की चिड़िया है, वो बेटी तो अभी तक बंद पिंजरे की चिड़िया है। तो बताओ किस बात के लिए हमने ये स्वतंत्रता दिवस मनाया? किस बात के लिए हमने ये स्वतंत्रता दिवस मनाया? क्यों आज भी अकेली लड़की को देख उन भेड़ियों की नीयत फिसल जाती है? क्यों आज भी अकेली लड़की को देख उन भेड़ियों की नीयत फिसल जाती है? एक नारी को देवी कहते हो ना तुम, एक नारी को देवी कहते हो ना तुम। तो बताओ क्यों तुम्हारी गालियों में वो देवी, वो माँ बहन चली आती है? क्यों हमारी सरकार इन दरिंदों के लिए खौफ नहीं बनाती? क्यों बिना किसी देरी के मुजरिमों को फांसी पर नहीं लटकाती? क्यों बार बार कचहरियों में उस मंजर का इश्तिहार बनाया जाता है? क्यों बेटी के माँ बाप के जख्मों पर हर दिन नमक लगाया जाता है? बस भी करो, कब तक? आखिर कब तक हैवानियत को इंसानियत से जितवाओगे? और कितने सालों तक द्रौपदी का चीरहरण करवाओगे? कि और कितने सालों तक द्रौपदी का चीरहरण करवाओगे? बराबरी की बातें होती हैं नेताओं के भाषण में, कहते हैं हम आत्मनिर्भर समाज बनाएंगे। कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत जब हर गली के नुक्कड़ पर लोग अपनी लार टपकाएंगे? काश ये खोखली सरकार जिसके बहाने हैं हजार ये बीड़ा उठा सके। काश ये खोखली सरकार जिसके बहाने हैं हजार ये बीड़ा उठा सके। मंदिर मस्जिद की लड़ाई को छोड़ काश ये इस खून की होली पर भी अपनी नज़र ला सके। शुक्रिया। लोगों की रूढ़िवादी सोच बदले और कुछ बदलाव हमारे देश में भी आ सके। काश कुछ ऐसा हो जाए कि फिल्मों के जैसे असली सिंघम और मर्दानी हमारी रियल लाइफ में भी आ सके। अगर बदलाव नहीं आया तो हर बेटी की एक ही पुकार होगी। वो क्या पुकार होगी? बेटी कहेगी कि जो सपने मेरे पूरे हो न सके, जो सपने मेरे पूरे हो न सके, उनका मेरे मन में एक छोटा सा बसेरा था माँ, और मैं बेटी बनकर पैदा हुई, शायद यही कसूर मेरा था माँ, कि शायद यही कसूर मेरा था माँ। मुझसे नहीं सही गई वो गंदी नज़रें, वो गंदी नज़रों वाले हाथ, और अपनों का वो विश्वासघात। काश पापा ने मेरे लिए इतना बलिदान ना किया होता, काश पापा ने मेरे लिए इतना बलिदान ना किया होता। काश माँ तूने मुझे 9 महीने कोख में ना रखा होता। उसी वक्त खंजर मेरे सीने में उतार दिया होता माँ, उसी वक्त खंजर मेरे सीने में उतार दिया होता माँ। और कितना अच्छा होता ना अगर तूने मुझे कोख में ही मार दिया होता माँ, कितना अच्छा होता ना अगर तूने मुझे कोख में ही मार दिया होता माँ। और अब आखिर में कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी, गौर फरमाइएगा। बस भी करो अब चुप्पी तोड़ो, बस भी करो अब चुप्पी तोड़ो, शोषण के इस भ्रष्ट को मोड़ो। बस भी करो अब चुप्पी तोड़ो, शोषण के इस भ्रष्ट को मोड़ो। जीने का एक हक है हमारा, मत लूटो नादान को। देश हित की बात है सुन लो, नारी को सम्मान दो। देश हित की बात है सुन लो, नारी को सम्मान दो। औरत को कमज़ोर क्यों तुम बताते हो, कि औरत को कमज़ोर क्यों तुम बताते हो। पत्नी को तुम गंदी और बाहर ताक लगाते हो, पत्नी को तुम गंदी और बाहर ताक लगाते हो। चलो माना कमज़ोर है औरत, चलो माना कमज़ोर है औरत, फिर तेरी कमज़ोरी क्यों औरत वो। देश हित की बात है सुन लो, नारी को सम्मान दो। देश हित की बात है सुन लो, नारी को सम्मान दो। ख़त्म करो अब प्रथाएं सारी, कि ख़त्म करो अब प्रथाएं सारी। अग्नि परीक्षा चिरहरण बीमारी, ख़त्म करो अब प्रथाएं सारी। अग्नि परीक्षा चिरहरण बीमारी। अब भाषा मर्यादित ही हो,
कि अब भाषा मर्यादित ही हो, औरत बस सम्मानित ही हो। उठा दो बीड़ा सिर पर अपने, कर दो कुछ कमाल तो। देश हित की बात है सुन लो, नारी को सम्मान दो। देश हित की बात है सुन लो, नारी को सम्मान दो। और अब कुछ आखिरी पंक्तियां कि सच्चाई से रिश्ता जोड़ो, जुर्म से अब तुम नाता तोड़ो। सच्चाई से रिश्ता जोड़ो, जुर्म से अब तुम नाता तोड़ो। कुरीतियों को दूर भगाओ, नारी को इज्जत दिलवाओ। कुरीतियों को दूर भगाओ, नारी को इज्जत दिलवाओ। कमजोर नहीं कठोर है नारी, वंश चलाए वो डोर है नारी। कमजोर नहीं कठोर है नारी, वंश चलाए वो डोर है नारी। अरे नारी ने ही पूर्ण किया है इस जग के निर्माण को। देश हित की बात है सुन लो, नारी को सम्मान दो। देश हित की बात है सुन लो, नारी को सम्मान दो। नारी को सम्मान दो। थैंक यू।